तो आइए हम चलते हैं प्रश्नावली 1.4 की ओर। तो इनमें क्या है, हमको कि कोई भी परिमेय संख्या शांत है या अशांत है, इनको हम लोग किस आधार पर कह सकते हैं कि बिना भाग दिए हुए या बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए कैसे हम लोग बता पाएंगे कि इनका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आप लोग भी अपनी अपनी पुस्तक की प्रश्नावली 1.4 देखिए। 1 नंबर का सवाल है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव शांत या अशांत आवर्ती हैं। तो हम लोग चलते हैं 1 नंबर का सवाल में। कहा गया है कि 1 नंबर का पहला सवाल है कि परिमेय संख्या है 13/31/25। 13/31/25 हम लोग इनको यानी कि 13 में हम लोग 31/25 से भाग देकर हम लोग देख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। लेकिन हम लोग बिना भाग दिए हुए कैसे बता पाएंगे कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो हम लोग सबसे पहले हर जो होता है, तो अभी हम लोगों को हर कितना है 31/25, सिर्फ इसका हम लोगों को गुणनखंड तोड़ना होता है। इनके गुणनखंड में अगर केवल 2 ही आ जाएंगे तो भी इनका दशमलव प्रसार शांत होगा, या केवल 5 आ जाएंगे तो भी इनका दशमलव प्रसार शांत होगा, और 2 या 5 दोनों भी अगर आ गए तो भी इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन इनके अतिरिक्त कोई और अंक आते हैं, कोई और संख्या आती है, तो क्या होगा, उनका दशमलव प्रसार शांत कभी नहीं होगा। तो हम लोग इस आधार पर कह सकते हैं क्या कि मान लेते हैं P/Q कोई परिमेय संख्या है, तो Q का हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। इनका गुणनखंड Q का गुणनखंड केवल 2n के रूप में रह सकता है, या 2m के रूप में रहेगा, तो भी इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर दूसरा कंडीशन में केवल 5n के रूप में रहेंगे, यानी कि 2 का अगर Q का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 5n के रूप में रहेंगे, तो भी इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तीसरा कंडीशन है 2m गुना 5n के भी रूप में अगर रहेंगे इनका गुणनखंड Q का, यानी कि हम लोग का हर का गुणनखंड अगर 2 गुना 5 के टर्म में रहेंगे, और पावर m n है, यानी कि 2 पर पावर m हो सकता है, या m जहाँ तक क्या है, m क्या है, एक पूर्णांक कोई होगा, जैसे 1 2 3 4 5, या 5 पर भी कोई पावर हो सकता है, पावर के रूप में है, तो भी इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। कहने का मतलब है कि Q का अगर गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही रहेंगे तो भी होगा शांत, केवल 5 भी रहेंगे तो भी होगा शांत, 2 या 5 दोनों इनकी अभाज्य गुणनखंड में है तो भी होंगे शांत। लेकिन इनके बाद अगर और सब कोई अंक आ जाते हैं अभाज्य गुणनखंड में, तो वो क्या होंगे, अशांत आवर्ती होंगे। तो इसी का आधार पर हम लोग करके देखते हैं किनका दशमलव प्रसार शांत है और किनका अशांत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं हर कितना है 31 है, 25 है। हम लोग देखते हैं इनका गुणनखंड में क्या आता है। तो इनका गुणनखंड हम लोग देख रहे हैं 5 से लग रहा है, तो 5 6 के 30, 1 होगा 5 दूनी 10, 2 5 25। हम लोग देखते हैं 5 से फिर देंगे, 5 का 5 हो जाएगा, इसके बाद 5 दूना 10, 25 25। फिर हम लोग देखते हैं 5 से दिए तो 25 होगा, फिर हम लोग 5 से डिवाइड किए तो 5। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि 3125 को हम लोग फैक्टर तोड़े तो सिर्फ इनके अभाज्य गुणनखंड में 5 ही आया है। कै बार आया है 5, 1 2 3 4 5 बार आया है। तब हम लोग 3125 को 5 पर पावर 5 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 13/3125 को 5 पर पावर 5। तो हम लोग देख चुके हैं कि जो है आधार जो है, हर जिनको बोलते हैं, हर जो है Q, इनका गुणनखंड केवल 5 के रूप में है, यानी 5m के रूप कहिए, 5n के रूप में कहिए, n जहाँ पावर इंडिकेट करेगा 1 2 3 4 5, तो सिर्फ 5 के रूप में इनका जो है गुणनखंड है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं कि शांत होगा। इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। 1 नंबर का प्रश्न सोल्व हो गया। हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर में। 1 का ही दूसरा नंबर का सवाल है, क्या 17/8। तो हम लोग तुरंत आएंगे
तो हम लोग तुरंत आते हैं 8 का आप लोग फैक्टर तोड़कर देख लीजिए। 2 दूनी 2 चुकी 8, 2 चुका 8 है, 2 से भगा दिए 2 दूनी 4। तो हम लोग देखते हैं 8 का फैक्टर सिर्फ 2 2 2 हुआ, तो 2 ही हुआ, 2 पावर 3 लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 17/2 पावर 3। तो हम लोग देखते हैं क्या हुआ कि ये जो है आध क्यू जो है हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 के रूप में है, जो 2 पावर 3 है। तो इनका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम लोग लिख देंगे दशमलव प्रसार शांत होगा। फिर हम लोग चलते हैं अगला 3 नंबर का सवाल में। तीसरा सवाल है कि 64/455, 64/455। फिर हम लोग 455 का फैक्टर तोड़ के देखते हैं कितना होगा। तुरंत हम लोग 455 का फैक्टर तोड़ते हैं। 3 से लगेगा, 3 से नहीं लग रहा है, 5 से, तो 5 9 45, 5 का 5। अब तो हम लोग देख रहे हैं कि 7 से लगता है 13 बार में। अब आप लोग देखिए कि फैक्टर जो हम लोग यहाँ तोड़े हैं हरों का कितना है 455। तो 455 का फैक्टर में 5 आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया। तो अब तो केवल 2 नहीं आया, या तो केवल 5 नहीं आया, या 5 या 2 भी नहीं आया, इनकी अतिरिक्त भी संख्या है और सब, जैसे 7 है, 13 है। तो इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, इनका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत और आवर्ती होगा। तो हम लोग लिख देते हैं इनका क्या होगा, 64 अब बट्टा हो गया 5 गुना 7 गुना 13। तो हम लोग देखते हैं इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत आवर्ती। तो इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती। हम लोग चलते हैं आगे, जो है 4 नंबर का सवाल है। 4 नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। 4 नंबर का सवाल में है क्या, 15/1600, 15/1600। तो हर हम लोगों का यहाँ कितना है, 1600 है। हम लोग तुरंत चलते हैं 1600 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। 1600 का तोड़ते हैं, 2 से होगा 800, 2 से होगा कितना 400, 2 से होगा कितना 200, 2 से होगा कितना 100, 2 से होगा कितना 50, 2 से होगा कितना 25, और हम लोग देखते हैं 5 से होगा 5। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग 1600 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ चुके हैं यहाँ, और हम लोग को होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो हम लोग देखते हैं इनके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है। तो 2 क्या हुआ है, तो हम लोग देखते हैं कि इनको हम लोग लिख सकते हैं 15/1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ठो 2 है मल्टीपले में, गुना में। तो हम लोग 2 पर पावर 6 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग चलते हैं 5 का गो है, 1 2 गो है, तो 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ जो आया है, ये हर का अभाज्य गुणनखंड में क्या आया है कि केवल 2 और केवल 5 आए हैं। तो क्या इनका दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत होगा। तो इसलिए हम लोग इसको इंडिकेट करेंगे कि दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, अब चलते आगे चलते 5 नंबर का सवाल है। 5वां नंबर का सवाल, 5वां नंबर का सवाल में दिया गया है आपको क्या, 29/343। तो आप 343 का तुरंत तोड़ेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड के। यहाँ हम लोग लिखते हैं 343। तो इनमें हम लोग देखते हैं किसी से नहीं लगता है, 7 से ही लगता है। 7 चुका 28 हो गया। इसके बाद कितना बचा, 7 चुका 28 के बाद हो गया 6, 7 9 63। फिर देखते हैं 7 से। अब आप लोग देख लीजिए, तोड़े हम लोग 343 का क्या तोड़े, 343 का फैक्टर तोड़े, उनमें क्या आया, ओनली 7 ही आया। तो क्या होगा, अशांत आवर्ती होंगे, क्योंकि 2 या तो 5 या 2 या 5 दोनों नहीं आए। तो तुरंत हम लोग इनको क्या लिख सकते हैं कि 29 बट्टा कितना, ये 29 बट्टा हो जाएगा 7, 3 बार आया गुना में, तो 7 पर पावर 3 लिख दिए। तो अब देखिए 7 आ गया, तो हम लोग क्या, ये होगा और दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। बस बात खत्म। चलते हैं हम लोग आगे, 6ठा नंबर का सवाल है। आगे 6ठा नंबर का सवाल में दिया गया है क्या, 23 बट्टा कितना दिया गया है, 23/2। तो 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। तो आप लोग देखिए इनका जो हर है ना, तो गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो फैक्टर है, ये है इनके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है और केवल 5 है। तो इनका तो डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट निष्कर्ष देखकर यही निकाल सकते हैं कि दशमलव प्रसार क्या होगा। दशमलव प्रसार इनका क्या होगा,
शांत होगा। हम लोग तुरंत देख कर निष्कर्ष निकालिए कि इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं 7वां नंबर का सवाल। 7वां नंबर का सवाल आपके पास है। 7वां नंबर का सवाल यह है 129 129 बट्टा कितना है 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5। देखिए इनका भी अभाज्य गुणनखंड, ये जो है हर जो है इनका अभाज्य गुणनखंड दिया गया ही है हम लोगों को यहाँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनके अभाज्य गुणनखंड में क्या है, इनके अभाज्य गुणनखंड में 2 है, 5 है, इनके अलावा 7 भी है। तो पहले बता दिए कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई आ गए, अभाज्य गुणनखंड में कोई भी संख्या आ गए तो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, उनका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। तो हम लोग निष्कर्ष दे सकते हैं दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। 7वां नंबर का सवाल था। फिर हम लोग चलते हैं 8वां नंबर का सवाल। 8वां नंबर का सवाल दिया गया है, 8वां नंबर का सवाल। तो 8वां नंबर का सवाल में है क्या 6/15। तो आप लोग देखिए 6/15, तो 15 का हम लोग तुरंत यहाँ फैक्टर करके आपको दिखा देते हैं 15 का। तो 3 × 5 = 15, देखो 3 और 5 आया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इनको, 3 और 5। तो इनको हम लोग अभी कट ही रहा है तो हम लोग काट भी सकते हैं। तो इनको हम लोग अगर काट देते हैं तो पहले कितना होगा, तो ये होगा 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। तो ये 2/5 आ गया। तो इनका क्या होगा दशमलव प्रसार, तो इनका दशमलव प्रसार तो क्या होगा, इनका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, क्योंकि इनको हम लोग 6/15 को 2/5 भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग देखें कि इनका क्या होगा, तो सिर्फ हर जो है इनका सिर्फ अभाज्य गुणनखंड क्या है 5 है, तो इनका दशमलव प्रसार भी शांत होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम लोग बेहिचक पहले हम लोग काट के भी देख लेंगे, यानी कि भिन्न का शॉर्ट रूप प्राप्त कर लेंगे जो कटने वाला है, और सरलतम रूप प्राप्त करके हम लोग तब उसका एक्सप्लेन करेंगे कि किस आधार पर हम लोग जो है उनको शांत या अशांत आवर्ती दर्शाए। चलिए फिर हम लोग चलते हैं आगे। 9 नंबर का सवाल है। 9 नंबर का सवाल को भी हमको इसमें शॉर्ट करना पड़ेगा। 9 नंबर का सवाल आ चुका है। चलिए हम लोग इनको मिटा के यहाँ दर्शा देते हैं। शांत इसमें हुआ है, एक ठो हुआ है। चलिए इनको हम मिटा देते हैं, फिर चलते हैं आगे। हम लोग चलते हैं 9 नंबर का सवाल क्या कहता है कि 9 नंबर का सवाल में हम लोगों को दिया गया है क्या, ये 35/50, 35/50। तो सबसे पहले तो इनको हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट रूप में, लघुत्तम रूप में काट के हम लोग सरलतम रूप में करेंगे। तो 35 बटा ये जो 50 है ये कट रहा है 5 से, तो 5 × 7 = 35, 5 × 10। अब इनको हम लोग लिख सकते हैं 7/10। तो अब हम लोग 10 का तोड़ के यहाँ देख सकते हैं क्या होगा। तो हम लोग 10 का तोड़ के देखते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 10 का तो आप लोग खुद जानते होंगे 2 से 5 लगेगा बस। इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या है, 2 है और सिर्फ 5 ही है। तो हम लोग इनको लिख सकते हैं 7/2 × 5। तो इनके अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 है केवल, तो क्या होगा, शांत। दशमलव प्रसार क्या होगा इनका, शांत होगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं 10 नंबर का सवाल की ओर। 10 नंबर का सवाल में है 77/210, 77/210। इनको हम लोग क्या करते हैं, देख रहे हैं कि अब ये कट रहा है क्या, 7 से पहले कट रहा है दोनों, हम लोग काटेंगे। 7 से कट गया 11, 7 से कट गया 30, तो हो गया। इनको हम लोग लिख सकते हैं सरलतम रूप में 11/30। तो 11/30 अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा, तो आप लोग खुद 30 का हम लोग कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड तोड़ सकते हैं। आप यहाँ तोड़ के आपको दिखा देते हैं। 2 से दिए तो 15 हुआ, फिर तो अब नहीं 3 से लग रहा है 5। अब देखिए 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2, 3, 5। तो 2 और 5 के अतिरिक्त आप देख सकते हैं 3 है। तो 2 और या तो 2 रहेगा या खाली 5 रहेगा, केवल 5, तो उनका शांत होंगे, या 2 और 5 दोनों रहेंगे तो भी शांत होंगे। इनके अतिरिक्त यहाँ 3 है तो क्या होगा, अशांत। तो इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11/2 × 3 × 5। तो अब आप ही लोग बता दीजिए कि इनके अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 और 5 के अतिरिक्त 3 आ गया है, तो क्या होगा, अशांत आवर्ती होंगे। तो दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होंगे, अशांत आवर्ती।
होगा। बस इस तरह हम लोग एक्सप्लेन करके दिखा सकते हैं। और ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाएंगे कि किनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो फिर हम आपके बीच चर्चा रखते हैं कि हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिए, अगर उनका अभाज्य गुणनखंड केवल 2 आ गया तो भी क्या होंगे, उनका दशमलव प्रसार शांत होंगे। अगर केवल 5 आ गए तो भी क्या होगा, उनका दशमलव प्रसार शांत होगा। या 2 और 5 दोनों सिर्फ आ गए, यानी कि केवल उनके अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, 2 है और 5 है, तो भी क्या होंगे, उनके दशमलव प्रसार शांत होंगे। इनकी अतिरिक्त कोई और संख्या अगर अभाज्य गुणनखंड में आ गए तो उनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इस आधार पर हम लोग अपने एग्जाम में जो आएंगे प्रश्न आएंगे उनको हम लोग सोल्व कर सकते हैं सही तरीके से। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं तब तक। तो ये दोस्तों अब चलते हैं हम लोग इसी प्रश्नावली का 2 नंबर का सवाल है कि 2 नंबर का सवाल में कहा गया है कि दूसरा नंबर का सवाल में कहा गया है कि पहले जो हम लोग 1 नंबर का सवाल में सोल्व किए 10 ठो सवाल उसमें दिया हुआ था कि उनमें जो क्या है, जो जिनका दशमलव प्रसार क्या है, जिनका दशमलव प्रसार शांत है, उनको हम लोग करके दिखाना है कि कहाँ तक उनका दशमलव प्रसार शांत है। तो चलिए हम लोग जो 1 नंबर के सवाल में जो भी 10 ठो सवाल में जो शांत हम लोग बताए पहले कि किनका दशमलव प्रसार शांत है, किनका अशांत है, तो जिनका दशमलव प्रसार शांत है उनका हम लोगों को दशमलव प्रसार दिखाना है। ये बात 2 नंबर के सवाल में कही गई है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 2 नंबर के सवाल में। तो दिखाना है कि सबसे पहले 1 नंबर का पहला वाला सवाल था क्या, कि पहला वाला उसमें सवाल था कि 13/3125 13/3125। तो हम तो पहले इनका गुणनखंड तोड़ के दिखा चुके हैं कि इनका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा ही। तो इनका हम लोग तोड़े थे तो हुआ था कितना, 13/5 हुआ था। अब देखिए 13/5 इनका दशमलव प्रसार 5 हुआ था। अब इनको हम लोग दशमलव में कैसे दिखा सकते हैं बिना लंबी विभाजन किए, बिना भाग दिए बिना। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी अगर जो है किसी भी संख्या का हर 10 के रूप में अगर रहे, यानी 10⁻n के रूप में रहे, तो उनका दशमलव प्रसार हम लोग तुरंत बिना भाग दिए हुए हम लोग क्या करेंगे, तोड़ सकते हैं। तो हमको हर हाल में जिसका दशमलव प्रसार शांत है ना, यहाँ उनका हर को 10 के पावर के अगर हम लोग रूप में ला लिए तो हम लोग क्या करेंगे, उनका दशमलव प्रसार हम लोग बिना भागा दिए हुए दिखा सकते हैं। तो चलिए 1 नंबर का सवाल का दशमलव प्रसार शांत था, हमने पहले करके दिखाए। और इनका हमको जो निकला था हल क्या, 13/5 तो अब लोग देखिए, आप लोग देखिए कि 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 को 5 बार हम लोग गुना में लिख दिए, 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब आप लोग देखिए कि इनको हम लोग 2 कैसे पूरा सकते हैं। तो इन 5 को अगर हम लोग गुना कर दे 2 से तो हो जाएगा 10। इन 5 को भी अगर हम लोग गुना कर दे 2 से तो भी हो जाएगा 10। इन 5 को भी हम लोग अगर गुना कर दे 2 से तो भी हो जाएगा 10। इन 5 को भी हम लोग गुना कर दे 2 से तो भी हो जाएगा 10। इन 5 को भी गुना कर दे 2 से तो भी हो जाएगा 10। तो आप खुद देख सकते हैं कि 5/5 को हम लोग 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं। इनको इनके हरों को 10 या 10 के पावर के रूप में चेंज करने के लिए हम लोग जितना जाएगा वो 5 था उतना गुना 2 कर दिए। तो हम लोग कितना 2 से गुना किया, हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5। तो इनको भी तो 2/2 लिख सकते हैं, 2/2 सॉरी 1 2 3 4 5 है तो 2/5 हम लोग लिख सकते हैं। इनका कहने का मतलब है क्या अर्थ निकला कि यहाँ हम लोग इन हर को 10 या 10 के घात के रूप में बनाने के लिए 2/5 से गुना करना पड़ेगा नीचे हर को। तो हम लोग क्या करेंगे, 2/5 से अंश को भी गुना कर देंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। और वही काम हम लोग यहाँ करते हैं कि 2/5 से हम लोग ऊपर भी गुना कर दिए और 2/5 से हम लोग नीचे भी गुना कर दिए, तो कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं हुआ। अब बोलिए कैसे, क्योंकि ये सेम क्या है, इसको हम लोग काटेंगे तो रिजल्ट इसका हमको इतना ही मिल जाएगा। तो सिर्फ हम लोग चेंज किए। तो अब आप लोग जो है करनी या घातांक का चैप्टर जो है उनमें पढ़े होंगे कि अगर a पावर है n गुना b पावर भी n है, यानी कि आधार है अलग अलग और अगर पावर रहता है सेम तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इनको कैसे लिखते हैं, हल करते हैं। तो a गुना b हो जाता है कोष्ट में, a गुना b, अब पावर जो सेम है वो पावर दे देते हैं, तब हम लोग इनको क्या लिख सकते हैं, ab पावर n। तो वही बात यहाँ आप लोग देखिए बारीकी से कि यहाँ पर क्या है, मान लीजिए a का वैल्यू ये है, इनको अगर हम लोग a मान लें, इनको अगर हम लोग b मान लें तो वही कंडीशन लागू होगा। तब हम लोग इनको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ दर्शा देते हैं कि 2/5 गुना
या पहले लिख दिए 5 पर पावर 5 है और गुना 2 पर पावर 5 है। यहाँ आप लोग देखिए आधार क्या है, आधार है अलग अलग लेकिन क्या है पावर सेम है। तो गुना में है तो आधार अलग अलग रहता है और पावर सेम रहता है, तो इनको हम लोग तुरंत कर देंगे। दोनों आधार है उनको गुना कर देंगे, पोस्ट में देंगे, पावर सेम है वो 5 है, दोनों पे 5 दे दिए, तब इनको हम लोग कह सकते हैं 10 पर पावर 5। तो कोई दिक्कत नहीं, इनका वैल्यू जो है अभी इनके बराबर है, सेम टू सेम है। हम लोग देखिए 10 के पावर में चेंज कर दिए आधार को, बस यही कंडीशन है, हम लोग करके दिखा देंगे, या ऊपर में तो गुना करना ही पड़ेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, इस तरह हम लोग इनको हल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, अब इनको हल करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ऊपर में पहले कितना होगा अंश, तो हम लोग देखते हैं अंश कितना होगा। तो पहले 2 को 5 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 हो गया। तो ऊपर में कितना गया, 2 पर पावर 5 का रिजल्ट कितना हुआ, इनको 5 बार गुना करेंगे तो 32 हो गया। और गुना तो ऊपर में 13 है, तो हम लोग 13 करके देख लेते हैं कितना होगा। तो इनका रिजल्ट आ रहा है 13 दूना 26 का 6 हाथ में बच गया 2 और 13 39 और 39 2 41 का 1 हाथ में 4। तो इनका रिजल्ट ऊपर में हो गया, रिजल्ट कितना 416। तो हम लोग एक बार करके भी दिखा सकते हैं कि 13 और गुना 2 पर पावर 5, यानी कि 2 को 5 बार गुना में लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 इस तरह 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 बार गुना में हो गया। तो इनका रिजल्ट कितना आता है 32 हो गया। तो इसको हम लोग कर सकते हैं 13 गुना 32। अब बट्टा तो हम कंडीशन बता दिए, क्या करेंगे 2 गुना 5 तो देवे करेंगे, या पहले 5 है तो 5 देंगे, इनसे कोई हमारे रिजल्ट में परिवर्तन नहीं होगा। 5 गुना 2 पर पावर कितना है सेम है 5 लगा दिए, हो गया। बस आप लोग अब देखते जाइए क्या होगा। इनका रिजल्ट कितना आया था 416, ऊपर में 13 गुना 32 कितना आया था, इनका रिजल्ट हम लोगों को आ गया था 416। अब बट्टा देखिए 10 पर पावर कितना होगा 5, 10 पर पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 10 को 5 बार गुना में लिखेंगे, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 5 बार लिखेंगे। तो उनको हम गुना करते हैं तो क्या होगा कि 10 पर क्या होंगे 5 बार लिखेंगे। तो 5 बार लिख देंगे तो क्या होगा कि 1 पर 5 जीरो आएंगे हम लोग को। 1 पर 5 जीरो आने का मतलब, इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो 416 बट्टा, अभी भी हम लोग कर सकते हैं, अगर एक बार करके दिखा देते हैं कि 5 गो है तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 एक्सप्लेन करके दिखा दिए। तो ये गया 1 2 3 4 5। तो इनको अगर हम लोग हल करते हैं तो 416 बट्टा 1 पर 1 2 3 4 5 जीरो, तब इसका दशमलव प्रसार बिल्कुल आसान है। तो ऊपर में जितना है हम लोग तुरंत लिख देंगे, कितना है 416 है, और तुरंत हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 गो जीरो है, 5 गो जीरो है, तो इधर से हम लोग दायां तरफ से 5 अंक तक गिनेंगे और दशमलव दे देंगे। तो 1 2 3 ही अंक पूरा, हमको 5 अंक पुराना है, क्योंकि 1 पर 5 गो जीरो है बट्टा में। तब हम लोग क्या करेंगे 2 गो जीरो अपने मन से लगा दिया, अब 5 अंक हो गया। अब यहाँ दशमलव दे देंगे। इनका पता लगने के लिए हम लोग जो है मतलब सही से मिस नहीं हो, हम लोग ये जीरो वैसे दे देते हैं कि इंडिकेट होता है कि इनके बाद दशमलव है। तब हम लोग अब कह सकते हैं कि 13 बट्टा जो 3125 है, इसका दशमलव प्रसार जो शांत होगा तो कितना होगा उसका दशमलव प्रसार, डायरेक्ट ये 0.00416 इतना इसका दशमलव प्रसार होगा। तब हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं। अगर हम लोग एक्सप्लेन करना जान गए हैं तो हम लोग देखेंगे 10 पर पावर 5 है, तो 10 पर जितना पावर रहेगा तुरंत उतना अंक के भी बाद दे देंगे। तो हम लोग को ये जो एक्सप्लेन करके आप लोग को दिखाए, इनको दिखाने का कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग तुरंत दिखा सकते हैं कि 10 पर पावर 5 है तो तुरंत 5 अंक के बाद दशमलव होगा ऊपर में। ये एक बार हम लोग दिखा दिए, अब जो बनाएंगे तो सिर्फ उसको हम तुरंत करके दिखा देंगे। चलिए आप लोग फिर चलते हैं आगे। अगला सवाल है, अगला सवाल बताए थे कि 2 नंबर का जो आप लोगों को दिखाए थे कि 2 नंबर का जो है दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत। 2 नंबर का सवाल देखते हैं कि कितना था। 2 नंबर का सवाल इसमें था कि 17/8, 17/8। तो 8 का तो फैक्टर तोड़ के दिखाए थे कितना कि 17/2 पर पावर 3 होगा, क्योंकि हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 पर पावर 3 8 हो गया। तो अब हम लोग को देखिए इनको 10 पुराने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ 2 को 3 गुना में है, हाँ 2 जो है 3 ठो गुना में है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 भी 3 को गुना में रहेगा, तो 5 पावर 3 दे दिए, नीचे में गुना कर दिए, ऊपर वाला को भी 5 पावर 3 से गुना कर दिए, तो कोई परिवर्तन हम लोगों को नहीं होगा। बात बराबर है, इनको काटेंगे, रिजल्ट हमको इतने रह जाएगा। फिर हम लोग चेंज करके देखते तो ऊपर में हो जाएगा 17 गुनी 5 पर पावर 3, तो 25 25 पंचे 27, यानी कि 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125 इनका रिजल्ट आएगा। बट्टा तो हो जाएगा कितना, तो 2 गुना 5 पर पावर 3, तो इनका रिजल्ट निकल गया कितना। तो हम लोग कर सकते हैं ऊपर में 17 गुना 125, तो आप लोग खुद करके देख सकते हैं कि 17 गुना 125 कितना होगा। तो ये हो रहा है 2125, आप लोग खुद करके देख सकते हैं क्या कितना होता है, 2125 होता है बट्टा 10 पर पावर 3। तो आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि 10 पर पावर 3 है तो गुना करेंगे 10 को 3 बार तो 1 पर 3 जीरो होगा, या पावर 3 है तो इस आधार पर भी हम लोग दशमलव दे सकते हैं। तो ऊपर में कितना है 2125 है, हम लोग लिख दिए। 3 पावर है 10 पर तो 3 अंक आएंगे इधर, तो 1 2 3
इनका हो गया दशमलव प्रसार यहाँ 1 के बाद जस्ट होगा, तो इनको हम लोग कह सकते हैं कि इनका दशमलव प्रसार जो शांत होगा 17/8 का, तो किस आधार पर कहाँ शांत होगा, तो 2.125 तक सीमित रहेगा, शांत रहेगा। इस तरह हम लोग आंसर दे सकते हैं। फिर चलते आगे तीसरा नंबर का सवाल। तो तीसरा नंबर का सवाल आप लोग को बताए थे कि अशांत होगा। तीसरा नंबर का सवाल अशांत आवर्ती था, उनका हम लोगों को कोई हल नहीं निकालना है, जो है कि अशांत है। अब फिर हम लोग चलते हैं, क्योंकि हमको कहा गया है कि जिनका दशमलव प्रसार शांत है उनको दिखाना है कि वो कहाँ तक शांत है। फिर हम लोग तीसरा नंबर का सवाल तो अशांत आवर्ती था। फिर हम लोग चौथा नंबर के सवाल पे चलते हैं। चौथा नंबर का सवाल है, चौथा नंबर का सवाल था 15/1600। 15/1600 चौथा नंबर का सवाल था 15/1600। तो पहले हम लोग दिखा चुके हैं इनका दशमलव प्रसार शांत है। जब इनका दशमलव प्रसार शांत है तो हम लोग 1600 को लिख सकते हैं, तो लिख के दिखा दिए कि इनको हम लोग लिख सकते हैं 15/2 पर पावर आया था हम लोगों को कितना, 15 आया था, 2 पर पावर 6 आया था, गुना आया था कितना, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर, तो ये आया था हम लोगों को दशमलव प्रसार। अब देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ क्या, अभी जो हम लोग देखते हैं 4 नंबर का सवाल में, अब इनके हर को 2 हम लोग कैसे पुरा सकते हैं। तो आप देख लीजिए इनके गुणनखंड में क्या है, 6 गो 2 है, अब 5 का गो है, 2 गो है, तो 6 गो क्या हुआ कि 6 ठो जो 2 है, 6 2 में से 2 और यहाँ 2 गो 5 है, तो 2 गो 5 और 2 गो 2 मिलके तो 10 हो जाएगा। तो आखिर और 10 पुराने के लिए कितना चाहिए हमको, 10 पुराने के लिए 4 गो 5 चाहिए हमको। तो हम लोग 4 गो 5 से गुना कर देंगे, इसका मतलब 5 पावर 4 से ऊपर गुना कर दिए, तो 5 पे पावर 4 से ऊपर भी गुना कर दिए, यहाँ 5 पे पावर 4 से नीचे भी गुना कर दिए। अब जो 6 गो 2 है, तो 6 गो 2 इसमें भी अब देखिए 5 क्या गो हो जाएगा, तो ये 4 और 2, इसमें 4 गो 5 है, गुना में इसमें 2 गो है, तो 6 गो 5 भी हो गए हम लोगों के पास, और 6 गो 2 भी हो गए। तो अब 5 और 2 मिलके 10 हो जाएंगे आराम से। तो ऊपर में हम लोग करते हैं कितना होगा गुणनफल, तो ऊपर में होगा कि 15 गुना 5 पर पावर कितना है 4, तो 4 बार गुना करेंगे 25, 25 5 125 गुना 5, तो 625 होता है इनका गुणनफल, और इनका गुणनफल 625 हो रहा है, 15 गुना 625। अब बट्टा आप लोग देखिए क्या हो जाएगा कि 2 गुना 5 पे पावर 6 ही होगा अब, क्योंकि 6 गो 5 भी है, 6 गो क्या है 2 भी है। तब इनका क्या होगा दशमलव प्रसार, तो हम लोग 15 से और 625 से आप लोग खुद गुना करके देख सकते हैं कितना होगा, 15 गुना 625, तो 15 गुना 625 होता है 93 या 75 होता है, कितना होता है 93 या 75। अब बट्टा होगा 10 पर पावर 6। तो आप लोग खुद जानते हैं कि 6 अंक के बाद ऊपर में दशमलव होगा, ऊपर में जो है हम लोग तुरंत लिखेंगे 93 75 लिख दिए। अब 6 अंक जाएंगे तो 1 2 3 4 अंक है, तो 2 को 0 दे दिए, 6 अंक हो गए, यहाँ दशमलव दे दिए, हो गया बस 0 यहाँ हम लोग इंडिकेट होने के लिए दे दिए। तो इनका दशमलव प्रसार होगा 0.00935। तो हम लोग कह सकते हैं कि 15 बटा क्या है 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा, और कितना होगा तो 0.00935। इस तरह हम लोग दिखा सकते हैं। आगे चलते हैं 5वां नंबर का सवाल में। 5वां नंबर का सवाल हम आपको दिखा दिए थे कि अशांत आवर्ती है, जब अशांत है तो उनका हम लोगों को कोई हल नहीं करना है। फिर हम लोग चलते हैं 6ठा नंबर के सवाल की ओर। 6ठा नंबर का सवाल में हम आपको दिखा रहे हैं 6ठा नंबर का सवाल, इसको ख़त्म करते हैं। 6ठा नंबर का सवाल में क्या करें, 6ठा नंबर का सवाल तो हम लोग चलते हैं, इनमें कहा गया है कि 23 बट्टा कितना है कि 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 3 है, गुना 5 पर पावर 2 है। तो आप लोग देखिए इनका गुणनखंड तोड़ा हुआ है हमको, 2 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 2। अब देखिए यहाँ 3 को 2 गुना में, यहाँ 2 को 2 गुना में रहेगा, तो 2 को 2 और 2 को 5 मिल के ऑटोमेटिक 10 हो जाएंगे, तो बचेगा 1 ठो ही 2 बचेगा, और 1 ठो 2 को हम लोग 10 पुराने के लिए 1 ही 5 से नीचे गुना कर देते हैं, 1 ही 5 से ऊपर गुना कर देते हैं, कोई परिवर्तन अब हमारे वैल्यू में नहीं हुआ। तो अब इनको हम लोग क्या 23 गुना 5, तो आप लोग खुद करके देख सकते हैं, 5 तिया 15 का 5 हाथ में कितना बच गया 1, 5 दूनी 10, 1 11 हो गया, ये कितना 115 बट्टा देखिए क्या गो 5 है, 2 1 3 गो 5 भी है, 3 गो 2 भी है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5, क्योंकि आधार 1 है, अब 5 भी 3 था और 2 भी 3 था, 3 पावर दे दिए। तब हम लोग इनको क्या लिख सकते हैं 115 बट्टा 10 पर पावर 3। तो अब 3 लिख दिए तो 10 पर पावर 3 है, तो 3 अंक के बाद ऊपर में हम लोग दशमलव डाल देंगे। तो हम लोग देखते हैं 1 5 है, यही ना। अब बट्टा तो नहीं, अब तो दशमलव में तोड़ना है ना। तो हम लोग देखते हैं कि 10 पावर 3 है तो 3 अंक, 1 2 3 अंक आई है, यहाँ हम लोग दशमलव दे देंगे, यहाँ 0 वैसे हम लोग दे देंगे। तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 0.115। अतः हम लोग कर सकते हैं कि 23 बट्टा जो था हम लोगों को कितना 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2, इनका दशमलव प्रसार जो होगा 0.115 होगा। फिर हम लोग चलते हैं आगे, ये 6ठा नंबर का सवाल था। 7वां नंबर का सवाल फिर दिखा दिए थे हम क्या है, अशांत आवर्ती है। फिर 8वां नंबर का सवाल, शांत में 8वां नंबर का सवाल था।
8वां नंबर का सवाल हमारे पास उपलब्ध है जो शांत है। इनमें है क्या, 8वां नंबर का सवाल में 6/15 क्या है, 6/15। तो 6/15 है तो इनको हम लोग लघुत्तम रूप यानी सरलतम रूप किए थे। 3 से 3 दूना 6 और 3 5 15। तो आप देखिए इनको लिखे थे 2/5। अब देखिए इनको हम लोग कैसे शांत कर सकते हैं। देखिए 5 का एगो है, एगो 5 है तो एगो 2 नहीं दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। तो इनको हम लोग लिख सकते हैं 2/5 को एगो 2 से ऊपर गुना कर दिए, एगो 2 से नीचे गुना कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा हम लोगों को। हम लोग देख रहे हैं कि इनका क्या होगा, तो 2 दूनी 4 होगा, बट्टा 5 दूनी 10। तो 4/10 इनका हम लोग हल देखे हुआ। तो इनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दशमलव में 4 लिख दिए, एगो 0 है 10 पे, तो 1 अंक के बाद देंगे, तो 1 अंक तो भाई है, यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ 0 दिए, तो इनका दशमलव प्रसार कितना हुआ, 0.4 हुआ है 8 नंबर का सवाल का। फिर हम लोग चलते हैं आगे 9 नंबर के सवाल की ओर। 9 नंबर का सवाल में क्या कहा गया है, 9 नंबर का सवाल में है कि दर्शाना है, तो 35 बटा था 50, 35/50। तो इनको हम लोग देखते हैं ये कट रहा है कितना से, 35 से 5 से 5 7 35 5 10 50। तो इनको हम लोग लिखते हैं 7/10 लिखेंगे। अब देखिए ये 7 ऑलरेडी 10 आइए है, इनको हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा दशमलव प्रसार करने के लिए, क्योंकि इनका हर जो है 10 के रूप में आइए है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इनको तुरंत तोड़ देंगे। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में 7 लिख दिए, एगो 0 है 10 पे ना, 1 0 है, तो क्या करेंगे, 1 अंक दाहिने तरफ से हम लोग काउंटिंग कर लेंगे, 1 हो गया तो यहाँ दशमलव दे देंगे, यहाँ 0। इसका आंसर हो जाएगा यही। फिर हम लोग आगे चलते हैं 10वां सवाल की ओर। 10वां और अंतिम सवाल है 2 नंबर का। तो हम लोग 1 नंबर में दिखा दिए थे कि 10वां सवाल है क्या है, 10वां सवाल अशांत आवर्ती है, इसीलिए उनका दशमलव प्रसार हम लोग नहीं दिखाएंगे, क्योंकि क्या बोला गया हम लोगों को, जो शांत है उनका ही दशमलव प्रसार दिखाएंगे। फिर चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में, 2 नंबर तक का सवाल तो सोल्व कर चुके हैं हम। फिर चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर के सवाल में कहा गया है कि, तीसरा नंबर का सवाल है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। कुछ संख्याओं का दशमलव में दिया गया है, उसका प्रसार नीचे में। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में उसे हम लिख सकते हैं कि है, तो q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर कोई परिमेय संख्या जब है, कोई दशमलव प्रसार अगर परिमेय संख्याएं हैं तो p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है तो। अब वही कहता है कि q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या निष्कर्ष निकलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे तीसरा नंबर का सवाल में, कि 3 ठो सवाल है। तीसरा नंबर का सवाल में पहला सवाल है, पहला सवाल दिया गया है 43 दशमलव है, 43 दशमलव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 43 दशमलव क्या है, 9 है। अब ये हम लोग देख रहे हैं क्या है, इनका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे खत्म हो चुका है। जब इसका दशमलव प्रसार खत्म हो चुका है तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है। जब दशमलव प्रसार क्या है तो हम लोग लिखेंगे कि इनका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इनका जब दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह क्या है, अतः यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब पहले ही बताए थे जिनका दशमलव प्रसार शांत रहेगा वो परिमेय संख्या होगी। और इसमें भी कंडीशन है, परिमेय संख्या होगी तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, परिमेय संख्या जब है तब इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए p/q के रूप में लिख सकते हैं तो ये हो गया क्या, परिमेय संख्या है। अब कहता है q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो परिमेय संख्या है, ये बात से हम लोग शुरू हो गए पक्का कि ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। और इनका दशमलव प्रसार क्या है, इनका दशमलव प्रसार शांत है। तो जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है उनका हरों का गुणनखंड, अर्थात यहाँ q जो हम लोग माने हैं हर को, तो q का गुणनखंड क्या होगा, यानी कि हरों का गुणनखंड में, तो आप लोग को पहले ही बताए हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत है उनका हरों का गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 होगा, या तो सिर्फ 5 होगा, या तो 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, इनके अलावे कोई भी संख्या नहीं होगी। तो हम लोग यही डिसीजन यहाँ लिख देंगे कि यहाँ q यानी कि हर जो हम लोग माने हैं हरों के अभाज्य गुणनखंड में
या हम लोग डायरेक्ट इसको शॉर्ट मेथड में लिख सकते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड में, या अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m या 5 पर पावर n अथवा 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में हो सकते हैं, n के रूप में रह सकते हैं। तो इनका डिसीजन निकला कि ये जो जब भी इनका हम लोग इसका तोड़ेंगे, इनका हम लोग तोड़ेंगे, दशमलव को हम लोग हटाएंगे, भिन्न में जो भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, तो हर का जो होगा गुणनखंड में या तो केवल 2 होंगे या तो केवल 5 होंगे या तो 2 और 5 दोनों होंगे। ये बात पक्का है क्योंकि इनका दशमलव प्रसार शांत है। फिर इस तरह हम लोग इनका डिसीजन दे दिए। फिर आगे चलते हैं दूसरा नंबर का सवाल में। आगे है 2 नंबर का सवाल। इनमें कहा गया है कि 2 नंबर का सवाल में है कि 0.120 है, 0.120। फिर मेरे पास आ गया है 0 0 1 2 0 0, 2 जीरो हो गया है। फिर है 1 2, फिर है 1 2 1 2 3 जीरो हो गया है। फिर है हमारे पास 1 2 1 2 3 4 जीरो। इसी तरह आगे अनंत तक ये बढ़ते जाएगा। ये बात हम लोगों के सवाल में बुक में दिया गया है, आप लोग भी खुद देख सकते हैं कि 3 नंबर का दूसरा नंबर है सवाल में। तो हम लोग देखते हैं ये क्या है, इनका दशमलव प्रसार, हम लोग दशमलव में तो है, इनका दशमलव प्रसार अशांत भी है, यानी कि अनंत तक खत्म नहीं होंगे। इनके बाद देखते हैं इनका दशमलव प्रसार आवर्ती है या अनावर्ती है। आवर्ती का मतलब होता है एक निश्चित दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या जो होता है, कोई मतलब निश्चित संख्या बार बार दोहराता है, और अनावर्ती में क्या होता है कि कोई भी संख्याएं नहीं दोहराएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं दशमलव के बाद 120 है, 0 है 120। हम लोग फिर देखते हैं कितना हो गया, 0.12 है, फिर है 0 0 1 2, फिर 0 0 1 2, ये 120 यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मिस हो गया था, ये नहीं होगा, सिर्फ होगा 0.120, फिर होगा 0.120। इनके बाद है 0.120 1212, 0.120 1212। हाँ चलिए ठीक है। तो अब क्या है, 0 कितना है, 0 है 120, फिर आ गया 1200, फिर हो गया 12,000, फिर इसी तरह आगे बढ़ते गया है। तो इनमें हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी निश्चित संख्या नहीं दोहरा रहा है। तो ये क्या हुआ, दशमलव प्रसार में है, लेकिन क्या होता है, इनका दशमलव प्रसार में कोई संख्या बार बार नहीं दोहरा रहा है। तो इनका दशमलव प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती कहते हैं। तो अशांत अनावर्ती को हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या जब जो भी हो जाएगा तो उनको हम लोग p/q के रूप में लिख नहीं सकते, इसीलिए उसके q अर्थात हर का गुणनखंड के बारे में हम लोग कोई निष्कर्ष नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यह परिमेय संख्या है ही नहीं जो इनका अंश और हर होंगे। तो हम लोग कह देंगे, इसका डिसीजन देंगे, चूँकि यह क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, अतः यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तब हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, यह अपरिमेय संख्या। तो इनको हम लोग बट्टा के रूप में नहीं लिखेंगे, तो इनका कोई हर नहीं होंगे और उनका गुणनखंड के बारे में हम लोग कुछ डिसीजन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। फिर चलते हैं हम लोग आगे, तीसरा नंबर का सवाल। तीसरा नंबर का सवाल है 43 दशमलव, फिर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर में यहाँ पर रेकरिंग लगा हुआ है, आप लोग खुद देख सकते हैं कि रेकरिंग लगाने का भी क्या होता है, कुछ कुछ अर्थ होता है। अब देखिए रेकरिंग हम लोग देख रहे हैं कि 43 दशमलव जो है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 से लेकर 9 तक संख्याओं पर रेकरिंग लगा हुआ है। तो इनको हम लोग क्या, इनका मतलब हो गया कि इनका दशमलव प्रसार क्या है, इनका दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवर्ती है। आवर्ती का मतलब हुआ कि दोहराएंगे एक निश्चित संख्या बार बार। तो दोहराएंगे एक निश्चित संख्या, तो कौन सा संख्या बार बार दोहराएंगे, तो आप देख सकते हैं कि जिन पर रेकरिंग लगा हुआ है ना, वो बार बार आएंगे। इसका मतलब है इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो फिर जैसे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया, फिर यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह अनंत तक दोहराते जाएगा ये सारा संख्या रेकरिंग तक। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अशांत, इसको बोलते हैं
अशांत आवर्ती, यानी कि दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन क्या है, आवर्ती है, बार बार कोई निश्चित संख्या दोहराएंगे, तब इनके हर के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखिए दशमलव प्रसार तो इनका होगा, क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है तो इनको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्हें जिनका दशमलव प्रसार अशांत रहेगा और आवर्ती रहेगा उनको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख देंगे कि इस चूँकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इनका अशांत आवर्ती है, इनका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है, अतः इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख देंगे, अर्थात इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख देंगे। अब डिसीजन देना है, जब P/Q के रूप में हम लोग इन्हें लिख देंगे तो Q के अभाज्य गुणनखंड में क्या होंगे, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणन P/Q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, P/Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या भी होगी, कोई अन्य संख्या भी होगी। इनका डिसीजन कहने का मतलब निकला क्या कि जो अशांत है, आवर्ती है, उनको हम लोग परिमेय संख्या के बारे में लिख सकते हैं, P/Q के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन Q यानी कि हरों का जो गुणनखंड होंगे ना, उनके गुणनखंड में क्या होंगे, उनके गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्याएं होगी, यानी कि 2 और 5 जिनमें रहेंगे तो आप लोग को बता चुका, उनका दशमलव प्रसार शांत होते हैं। और यहाँ तो हम लोग अशांत आवर्ती है, तो अशांत में क्या होता है कि 2 और 5 के अलावा कोई भी और रहेंगे, आवर्ती है तो उनका जो है 2 और 5 के अलावा कोई और रहेंगे। अगर अनावर्ती रहते, अशांत अनावर्ती, तो वो अपरिमेय संख्या होती, लेकिन क्या है यहाँ अशांत आवर्ती है इसीलिए परिमेय संख्या है, तो Q जो होगी, हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या भी होगी, इसीलिए इनका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती हो गए हैं। चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।